दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 4। कल हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें दो स्टेट पढ़े थे, फिजिकल एंड केमिकल। पहला हमने पढ़ लिया था फिजिकल स्टेट्स, क्या होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो गैस के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या होता है। पहले कल मैंने बताया था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, उसे गैस स्टेट कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो एक सिरिंज लीजिए घर पे छोटी सी, और उसमें हवा भरिए और जो पीछे का पार्ट होता है उसको खींच के रखिए यहाँ तक। जब हम खींच के रखेंगे उसको तो यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे हमें सामने मिलेंगी वो गैस ही होगी, एक प्रकार की। वो क्या होगी? एक प्रकार की गैस होगी। आगे अगर हम रबर लगा के रखेंगे तो सिरिंज के आगे। और गैस भी कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन, CFC, ये सारी गैसें होती हैं। सॉलिड का भी एग्जांपल देखा था, लिक्विड का भी, गैस का भी। आज हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होते हैं वो अपनी अवस्थाओं को, जो पदार्थ होते हैं वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं? और ऐसा होता है तो उन्हें कहते क्या होंगे? हाँ, ये अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो, वो भी दो तरीकों से। एक तो टेम्परेचर से और दूसरा प्रेशर से। टेम्परेचर से और प्रेशर से। टेम्परेचर के एग्जांपल्स पहले हम देखते हैं। प्रेशर के भी सेम वैसे होते हैं, जैसे कि सिलेंडर में गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है, जब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में भरी जाती है, जो हॉस्पिटल्स में लगाए जाते हैं, तो वो प्रेशर के द्वारा ही भरी जाती है। या जो गैस होता है, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो भी प्रेशर के द्वारा ही भरा जाता है। अब देखेंगे सबसे पहले लेकिन हम टेम्परेचर से कैसे हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं सॉलिड। सॉलिड सॉलिड स्टेट को लेते हैं कि सॉलिड स्टेट अगर चेंजिंग होगी तो किस में होगी और नहीं होगी तो किस में नहीं। तो एक चीज़ ऐसी होती है, एक पदार्थ ऐसा होता है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये जान लो, वाटर, H2O, तीनों अवस्था हमने पढ़ ली। ये भी जान लो कि वाटर जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो आइस रहेगा तो सॉलिड रहेगा, दूसरा वाटर पानी रहेगा तो लिक्विड में रहेगा, और तीसरा जब इसे हम और ज़्यादा हीट कर देंगे, यही होता है टेम्परेचर। आइस को जब हम टेम्परेचर देंगे तो किस में आ जाएगा? वाटर में, लिक्विड में आ जाएगा। अब हम इसको और भी ज़्यादा टेम्परेचर, और भी ज़्यादा हीट देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाष्प में, वेपर। ये गैस के रूप में फिर भाप बन के निकल जाता है बाहर। तो वाटर जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। यही होता है टेम्परेचर के द्वारा चेंज करना। आइस को ज़्यादा टेम्परेचर, वाटर, फिर वाटर को देंगे वेपर में, तो ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अब पहले हम देखते हैं सॉलिड अगर हम चेंज करेंगे किस किस फॉर्म में चेंज होता है और उसे क्या बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसे लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड में, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। कि किसी भी मैटर का क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ है। जैसे ही हम आइस को वाटर में चेंज करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। हीट करने के प्रक्रिया को फ्यूजन, मतलब कह सकते हैं कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में चेंजिंग ही फ्यूजन कहलाता है। सॉलिड अवस्था का या ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आइस का वाटर में चेंजिंग। आइस जब वाटर में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। ये तो हो गया लिक्विड में चेंजिंग। क्या सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में चेंज होता है?
अगर होता है तो उसके क्या एग्जाम्पल हैं और क्या बोलते हैं उसे? क्या सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज होता है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है? हाँ होता है। जैसे कैम्फर, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। कैम्फर, कपूर बोलते हैं हिंदी में, कपूर, या अगरबत्ती हो गया, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड अवस्था में होते हैं। ये सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट में होती है। लेकिन जब हम कपूर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बिना लिक्विड में चेंज हो, पिघलता है ना, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ये पिघलता नहीं है, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को, मतलब सॉलिड का गैस में बदलना, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड का गैस में बदलना ही सब्लिमेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कपूर हो गया, अगरबत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आजकल डायरेक्ट गैस में ही चेंज होती हैं। ये सब चीज़ें लिक्विड में बिल्कुल भी नहीं चेंज होती, लिक्विड में पिघलती नहीं है, डायरेक्ट वाष्प बनती है, डायरेक्ट वेपर में चेंज होती है। फिर से देखते हैं, कैन मैटर चेंज इट स्टेट? यस, हाँ चेंज करते हैं, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं। किन किन तरीकों से? दो तरीकों से बदलते हैं, एक टेम्परेचर के द्वारा, दूसरा प्रेशर के द्वारा। पहले हम ये देख रहे हैं सॉलिड का पकड़ के। प्रेशर के द्वारा भी मैंने बताया, जैसे ऑक्सीजन भरते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, या सिलेंडर में गैस भरा जाता है, बाई प्रेशर ही भरा जाता है। दूसरा, जब टेम्परेचर देते हैं वाटर को, H2O जब आइस के रूप में रहता है, इसको ज़्यादा हीट करते हैं, वाटर में चेंज होता है, और भी ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, और भी ज़्यादा हीट करते हैं, तो ये वेपर के रूप में वाष्प बन के उड़ जाता है। मतलब ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीसरी चीज़ ली है सॉलिड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज करने को फ्यूज़न कहते हैं। जब कोई भी सॉलिड आइस अगर वाटर में चेंज होता है, तो क्या बोलेंगे हम? क्या हुआ है? फ्यूज़न हुआ है। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो बिना गैस द्रव में बदले, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कपूर हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये चीज़ें जो है ये द्रव में नहीं चेंज होती है, ये डायरेक्ट गैस में बदलती है। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगला हम देखेंगे लिक्विड के बारे में। ये तो सॉलिड का हो गया कि लिक्विड में बदलना और